नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में आज आपने देखा नीतीश कुमार के साथी केसी त्यागी, जो जेडीयू के बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया, ये राष्ट्रीय स्तर के चैनलों की सुर्खियां बन गया। और आपको पता होगा, हेडलाइन चलाई जा रही है केसी त्यागी का जेडीयू से इस्तीफा। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि प्रवक्ता पद से इस्तीफा हुआ है, जेडीयू उन्होंने नहीं छोड़ी है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जब सीपीएन सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था, उस वक्त भी केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में उनको वापस से जो है वो प्रवक्ता बना दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस बार ये ज़्यादा जो है वो, जिसको हम कहें कि ये बड़ी खबर कैसे बनी, तो उसके पीछे की कहानी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस वक्त आपको पता होगा एनडीए में शामिल है, और विपक्षी दलों की नज़र जो है वो नीतीश कुमार पे लगातार बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ देंगे तो बीजेपी जो है वो अकेली पड़ जाएगी और सरकार गिरने की पूरी संभावना है। लेकिन दो अहम खबरें, आपको लगेगा कि एनडीए में नहीं है, ना जेडीयू एनडीए में है और ना चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए में जुड़े हुए हैं, बल्कि आपको सीधे तौर पे लगेगा कि ये दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, और हमने बात की थी कि जिस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, उसी एजेंडे पे जो योगी और मोदी दोनों मिलकर नहीं कर पाए, वह काम चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने, जिसको हम कहें कि किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, जैसे लगे कि एनडीए नहीं भारतीय जनता पार्टी ही हो। और मामला ये था कि राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उसने राज्य के हर मंदिर को 10 लाख रुपए जीर्णोद्धार के लिए देने का वादा किया है। और दूसरा, इस घोषणा के साथ यह भी घोषणा की गई है कि जो मंदिरों के पुजारी है उनको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और साथ में जो नाई का काम करते हैं उनको 25,000 न्यूनतम जो है वो उनकी सैलरी होगी, तनख्वाह होगी। साथ में ये भी जो है वो निश्चित कर दिया गया है कि हिंदू मंदिरों में जो भी प्रबंधन में जितने भी जो लोग शामिल होंगे वो सिर्फ हिंदू होंगे, दूसरे धर्म के नहीं होंगे। क्योंकि इससे पहले देश के सबसे धनी मंदिर और सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी में, आपको पता होगा जगमोहन रेड्डी की जो सरकार थी, उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया था, और उसके खिलाफ विरोध में बहुत तगड़ी जो है वो आवाज़ भी उठी थी। हालांकि उसको बाद में दबा दिया गया था, लेकिन आप सोच के देखिए कि मंदिर जो है वो हिंदुओं का है और उसमें ईसाई लोगों का और मुसलमानों का किस तरीके से वर्चस्व था। और उसमें सीधे तौर से आरोप लगते थे ईसाईकरण के, धर्मांतरण के। लेकिन इस तरह का काम जो है वो किया था। तो ये काम जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, वो चंद्रबाबू ने कर दिया, और वो भी सनातन और हिंदू धर्म के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो बीजेपी से 2 कदम आगे जाकर जो है वो सनातन का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनकी विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे मेल खाती है। अब बात कर लेते हैं हम नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार के इस वक्त आपको पता होगा विपक्ष जो है वो डोरे डाले हुए हैं, और विपक्ष को लगता है कि नीतीश कुमार की एक छवि बन गई है पलटू राम की, तो वो कभी भी पलट सकते हैं। और इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि पास्ट का अपना एक अनुभव होता है कि नीतीश कुमार जो है वो पाला बदलने के माहिर है। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में भी माहिर है कि वो इतनी बार पाला बदलने के बाद भी जो है वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ के वापस भारतीय जनता पार्टी में आके भी वो जो है वो मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं। और केसी त्यागी जैसे लोग उनसे शुरू से जुड़े हुए हैं। केसी त्यागी, आपको पता होगा उनका आधिकारिक बयान भी आया है, और वो उस वक्त से जुड़े हुए हैं जब पार्टी जो है वो बनी थी। चाहे फिर शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे लोगों ने जब पार्टी बनाई थी
तब से केसी त्यागी जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में आपको पता होगा, एक बार वो मुलायम सिंह यादव के साथ भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद में पार्टी ने उनको महासचिव बना दिया था और वो वापस भी आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में अब जो है इसको खबर बनाया जा रहा है, तो खबर के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि केसी त्यागी ने इसको अपनी उम्र का एक पड़ाव कहा है कि वो टीवी चैनलों के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शक भी पैदा करती है कि इसमें हो सकता है पार्टी का कोई अंदरूनी मामला हो। लेकिन अगर पार्टी का ये अंदरूनी मामला है और नाराज होकर केसी त्यागी को अगर प्रवक्ता पद से हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो फिर ये भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए अच्छी खबर है। अब आप समझोगे कि एनडीए के लिए अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। तो वो अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इसके पीछे केसी त्यागी के कुछ बयान जो है उनको बताया जा रहा है। आप देखोगे टीवी चैनल्स तो आपको मिलेगा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। सूत्र, अब उनके सूत्र जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला, इसको जोड़कर देखा जा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर केसी त्यागी का बयान, और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 16 लोगों ने जो है वो हस्ताक्षर किए थे, उनमें से एक केसी त्यागी थे और बाकी सारे विपक्ष के लोग थे। और उसमें मामला क्या था? वो मामला ये था कि भारत जो है वो इजराइल को जो है वो कुछ सामग्री, जो आर्म्स के तहत जो वेपन्स वगैरह थे, हथियार वगैरह, वो सप्लाई नहीं करे, क्योंकि उन हथियारों को इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर दागकर उनका इस्तेमाल कर रहा है, बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि पार्टी का ये स्टैंड नहीं था, ये केसी त्यागी का अपना एक निजी विचार था, इसलिए भी जो है वो इसको लेकर थोड़ा चला था। दूसरा, अग्निवीर को लेके, चाहे वो एनडीए में आने के बाद की बात करें केसी त्यागी की या उससे पहले की बात करें, जब आप केसी त्यागी को आप टीवी चैनल्स के ऊपर सुनोगे तो वो बड़ी शालीनता से जो है वो बिना एग्रेशन के जो है वो जवाब देते हैं, और उनका स्टैंड आप देखोगे कि वो हमेशा एक जैसी ही बात करते हैं। तो उन्होंने इस पे, जो अग्निवीर पे था, तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो है वो वापस से विचार होना चाहिए, और आज भी उनका यही स्टैंड है। लेकिन जेडीयू का स्टैंड जो है वो एनडीए में आने के बाद में बदल गया है। तो अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है केसी यादव के ये कुछ ऐसे बयान हैं जो एनडीए के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए जेडीयू ने ये फैसला किया है या नाराज़ी चल रही है। तो इसे एक तौर से अगर हम इसको देखें, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव पहलू आपको टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारा मिल जाएगा, न्यूज़ चैनल्स भी इस पे बात करते हुए, और विपक्ष खास तौर से इसको मुद्दा भी बनाएगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अगर जेडीयू इस तरीके से, अगर किसी प्रवक्ता से अगर ऐसे बयानों से नाराज है, तो फिर साफ तौर से नीतीश कुमार और जेडीयू का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खा रहा है। तो इसका मतलब विपक्ष की उन संभावनाओं को जो है वो बड़ा झटका लगता है, जो ये संभावना देखते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी जो है वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो अगर केसी त्यागी, जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, अगर नीतीश कुमार उनसे नाराज होकर उनसे इस्तीफा दिलवा सकते हैं पार्टी प्रवक्ता से कि वो इस तरीके के बयान ना दे, तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार की सोच इस वक्त जो है वो किससे मेल खा रही है। तो वो कतई जो है वो एनडीए को छोड़ने के मूड में तो अभी दिखाई नहीं देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केसी त्यागी का इस्तीफा और जिस तरह की खबरें आ रही है, वो दोनों ही जो है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू, तीनों के लिए अच्छी जो है वो खबर है। हालांकि विपक्ष इसको किसी भी तरीके से जो है वो पेश कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो केसी त्यागी, उनके बेटे जो है वो खुद भी बीजेपी में शामिल है। केसी त्यागी ने जो है वो बीजेपी के साथ से राज्यसभा के जो है वो जाने का प्लान भी किया था, हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो ये तमाम तरह की जो खबरें हैं, आपको सोशल मीडिया पे आप आज जो है वो इन खबरों को देख पा रहे होंगे, और नहीं है तो आने वाले समय में 2-4 घंटे में जो है ऐसी बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी। तो पिछले 2 दिन से जब हम इन दोनों घटनाओं का आकलन करते हैं, दोनों घोषणाओं का आकलन करते हैं या दोनों खबरों का आकलन करते हैं, तो उसके बाद में अभी तक तो जो है वो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि एनडीए में जो है, जो बैसाखी की सरकार मान रहे थे और जिनको लग रहा था कि 4 जून 2024 के बाद में नरेंद्र मोदी की ताकत कम हुई है, तो अगर एनडीए के साथी इस तरीके से अगर काम कर रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनडीए जो है वो कमज़ोर नहीं और ज़्यादा मजबूत हुई है। और ऐसी स्थिति में पार्टी के और भी जो मुख्यमंत्री है वो और अच्छे और इससे भी ज़्यादा जो है वो सख्त फैसले लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा
ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।